हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रशांत। आज हम देखने जा रहे हैं 19 नंबर का नक्षत्र, दैट्स इज अ मूला नक्षत्र। मूला का मतलब होता है रूट्स और फाउंडेशन। तो हर पेड़ के रूट्स होते हैं, वो रूट्स ही पेड़ के फाउंडेशन होते हैं। इस नक्षत्र के स्वामी है केतु। और ये नक्षत्र कौन से राशि में आता है? तो इस नक्षत्र के चारों ही चरण धनु राशि में आते हैं और धनु राशि का स्वामी गुरु है। इसका सिंबल होता है द बंच ऑफ टाइड रूट्स। तो एक रूट्स का बंच होता है, उसको सिंबॉलिक तौर पे मूला नक्षत्र का सिंबल माना जाता है। डेटी का मतलब है कि देवता कौन है। इट्स ए नृति, इट्स ए गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रूइन। तो ये गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रूइन मतलब ये डिस्ट्रक्शन और रूइन मतलब सब कुछ डिस्ट्रॉय करने वाला गॉडेस है। लेकिन डिस्ट्रक्शन और रूइन क्यों करना है? क्योंकि वहाँ पर फिर से नया कोई उत्पाद लिया जाए या फिर नई कोई पॉसिबिलिटी हो। जैसे कि किसी भी खेत में फसल निकालने के बाद में वो फसल बची हुई फसल को निकालने के बाद में बची हुई फसल जो होती है उसको काट कर जलाया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, क्योंकि अगले साल नई फसल लाई जाए इसलिए। तो उसी तरह से ये गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रूइन है। एलिमेंट्स, तो एलिमेंट कौन सा है? रूट ऑफ द बैकबोन, मूलाधार चक्र। तो हमारा रूट जो है वो भी मूलाधार चक्र है, यानी कि हमारे बैकबोन का रूट, यानी कि हमारे मन का जो बोलते हैं यानी कि बैकबोन बोलते हैं, उसका रूट में एक मूलाधार चक्र है। एंड द थिंग्स कनेक्टेड टू रूट्स एंड द अर्थ। अगर तो एलिमेंट में रूट्स कनेक्टेड टू अर्थ रहते हैं तो ये एलिमेंट का मतलब होता है कि मूलाधार चक्र भी इसी नक्षत्र के अंडर आता है और अर्थ से कनेक्टेड रूट्स भी इसी नक्षत्र के अंडर आते हैं। स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल, तो ये नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं वो जातक स्पिरिचुअल होते हैं, फिलोसॉफिकल होते हैं। वो ज़्यादातर स्पिरिचुअल, क्योंकि केतु के अंडर ये नक्षत्र आता है, केतु स्वामी है, इस वजह से ये ज़्यादातर ये स्पिरिचुअल होते हैं और फिलोसॉफिकल होते हैं। इन्वेस्टिगेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, इन्वेस्टिगेशन करने की आदत होती है। ट्रांसफॉर्मेटिव होते हैं। डायरेक्ट और हॉनेस्ट होते हैं। डायरेक्ट और हॉनेस्ट का मतलब है कि वो सीधी बात मुंह पे बोलते हैं, हमेशा सच बोलते हैं। वॉरियर स्पिरिट होता है, मतलब ये योद्धा जैसा स्पिरिट होता है उनका। कनेक्टेड टू नेचर, वो नेचर से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। उनके लाइफ में कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। तो लाइफ में चैलेंजेस जो आते हैं तो वो चैलेंजेस है डिस्ट्रक्टिव पावर एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन। क्योंकि यहाँ पर हम जब गॉडेसेस की बात कर रहे थे, डिस्ट्रक्शन एंड रूइन, तो चैलेंजेस क्या है? तो चैलेंजेस ये है कि ये डिस्ट्रक्टिव पावर उनके पास होती है और वो डिस्ट्रक्टिव पावर का यूज़ करके सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, मतलब खुद का भी डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, दूसरों का भी डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और रही बात डिस्ट्रक्टिव पावर जितना ज़्यादा रहेगा उतना वो डिस्ट्रक्शन सेल्फ का भी कर लेंगे। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है पर्पसफुल चेंज एंड कनेक्शन टू लॉ। तो ये 2 पॉइंट दिए हैं। स्ट्रेंथ का मतलब है पर्पसफुल चेंज, तो ये पर्पसफुली खुद को चेंज कर सकते हैं। और लॉ का मतलब है कायदे में रहना और कायदे से चलना। तो ये कायदे से चलने वाले लोग रहते हैं। कनेक्शन टू लॉ यानी कि कायदा हमेशा याद रहता है, कायदे से ही चलते हैं। और रही बात मूला नक्षत्र के चरण, तो पहला चरण एरीज नवांशा में आता है, दूसरा तौरस यानी कि ऋषभ नवांशा में आता है, तीसरा जेमिनी नवांशा में आता है और चौथा कैंसर नवांशा यानी कि कर्क नवांशा में आता है। तो ये चारों ही चरण एक्चुअल में धनु राशि में आते हैं। तो इस तरह से मूला नक्षत्र एक फाउंडेशन की तरह वर्क करता है। तो हम अगला नक्षत्र देखते हैं बाद में। तो इस नक्षत्र में सबसे इम्पोर्टेंट था कि केतु का नक्षत्र था मूला। इसके पहले हमने केतु के 2 नक्षत्र देखे। एक नक्षत्र देखा मघा नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र देखा अश्विनी नक्षत्र।
और ये तीसरा नक्षत्र था मूला नक्षत्र। ओके, थैंक यू वेरी मच।